मेरा नाम प्रोफेसर रियाज नबी तैयब है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट मेहदी मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट मेडिसिन का चेयरमैन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आकिब दिलशाद है और मैं यहाँ मेडिकल यूनिट 1 मेदा जिगर में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर क्लिनिकल इंजाम दे रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शायदा है। मैं सीनियर रजिस्ट्रार हूँ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूक है। मैं लाहौर जनरल अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का आगाज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 2011 में किया और इसको मनाने का एक मकसद ये था कि हेपेटाइटिस के बारे में पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके था, क्योंकि रीसेंट स्टडी के मुताबिक 90% ऐसे लोग होते हैं जिनको हेपेटाइटिस की मर्ज लाहक होती है लेकिन उनको पता ही नहीं होता उस वक्त तक जब तक कि उनकी मर्ज़ इतनी पेचीदा हो जाए कि उसका इलाज ही मुमकिन ना हो सके। सो इसलिए नहायत ज़रूरी था कि इस बीमारी से लड़ने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए और इस दिन को अपनी तमाम तर एनर्जीज इस बात पर लगाई जाए कि लोगों के अंदर उस बीमारी की अवेयरनेस आ सके, उस बीमारी की अलामात के बारे में बताया जा सके, उस बीमारी की प्रेवलेंस के बारे में बताया जा सके, उसके इलाज में बताया जा सके। इसी सिलसिले में लाहौर जनरल हॉस्पिटल, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की तमाम फैकल्टी और तमाम प्रोफेसर साहिबान और स्टूडेंट हर साल बड़े जोश व खरोश के साथ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते थे और इस सिलसिले में मुख्तलिफ वॉक्स, सेमिनार और अवेयरनेस कैंपेन का इनकाद किया जाता था। लेकिन इस साल कोरोना की वबा की वजह से हम इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को उस तरह नहीं मना सके जैसे हम हर साल मनाते थे, लेकिन हमने कोशिश की कि हम इस साल भी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 21वीं सदी में सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस में निहायत ही इजाफा हो चुका हुआ है। और उस सिलसिले में अभी हम मौजूद हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में और हम यहाँ पर मुस्तनिद और माहिर डॉक्टरों से उनका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में पैगाम रिकॉर्ड करेंगे और उसको आप तक पहुँचाएंगे। हेपेटाइटिस मेरा पुराना जज्बा, मेरा पुराना शौक और एक ऐसी बीमारी विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट और इसमें पिछले कोई 25 से 28 साल से काम कर रहा हूँ और प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस इसमें पिछले कोई 8 से 10 साल में एकदम काम कर। प्रिवेंशन इज़ द की। याद रखें कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई 2020 के दिन हम लोगों का मेन पैगाम है कि फाइंड द मिसिंग मिलियन। मिसिंग मिलियन का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको ना मालूम हो कि आपके अंदर हेपेटाइटिस सी का जरासीम मौजूद है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 7% से ज़्यादा पॉपुलेशन को हेपेटाइटिस सी का जरासीम है और पंजाब सबसे ज़्यादा क्योंकि आबादी वाला सूबा है, तो यहाँ पे 8.4% से ज़्यादा पॉपुलेशन को आबादी को हेपेटाइटिस सी। और आदाद शुमार के गोलकंदे से निकल के एक चीज़ मैं सबको वाज़ेह करते चलूँ कि जो जवान लोग हैं उम्र 20 साल से लेकर 50 साल तक, अगर तीसरे में से एक बंदे को हेपेटाइटिस सी का मर्ज़ मुब्तला है तो अगर आपको नहीं मालूम तो उसका मतलब ये नहीं कि शायद आप बचे हुए तब हैं कि अगर अपना टेस्ट करवाएं, मालूम करें कि आप हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हैं तो तब अपनी तसल्ली करें कि आप वाकई नहीं। अगर आपके कुनबे में किसी को हेपेटाइटिस सी का मर्ज़ मौजूद है या किसी मौके पे आपने इंतकाल खून करवाया या पहले कोई आपने दंदान साजी करवाई या आपने कोई ऑपरेशन हुआ या किसी मौके पे आप अस्पताल में दाखिल रहे हैं, उस सूरत में मेरी आपसे इल्तिजा है, अर्ज़ है कि अपना हेपेटाइटिस सी का टेस्ट लाज़मी करवाएं। बी के मामले में प्रिवेंशन बाय वैक्सीनेशन सबसे अहम है और सबसे अहम फोकस है वो तमाम नौज़ायदा बच्चे जो कि पैदा होते हैं और ख़ास तौर वो बच्चे जिनकी माओ के हेपेटाइटिस बी के जरासीम का टेस्ट पॉजिटिव है। तो बेशक माओ के जरासीम का टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तमाम प्रेग्नेंट ख़वातीन को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन 3 डोजेस, पहला टीका, महीने बाद दूसरा टीका, 6ठे महीने तीसरा टीका। और अगर माँ को हेपेटाइटिस बी का टेस्ट पॉजिटिव है तो उस सूरत में बच्चे को पैदा होते साथ ही इसकी इम्यूनोग्लोबुलिन और पहले 24 घंटे के अंदर तमाम नौज़ायदा बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन का यकीन करना, जो कि इस वक्त एक्सटेंडेड API के प्रोग्राम में शामिल है, उसको इंश्योर करना बहुत अहम है। इससे हम हेपेटाइटिस बी और सी के आगे फैलाव को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये डिज़ीज़ ऐसी है कि इसका प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे पेशेंट को हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अगर ये पेशेंट आप
कोई भी पेशेंट अगर हम स्क्रीन कराते हैं और अर्ली स्टेज पे अगर हेपेटाइटिस को डिटेक्ट किया जाता है तो हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि हम पेशेंट का कैसे ट्रीट करें, उसको फॉलोअप करें। 100% रिकवरी रेट होता है, 95 to 100%, और पेशेंट ईज़िली हमारे पास ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर आप पेशेंट के सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं या पेशेंट किसी पेरिफेरी में है जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है और पेशेंट कॉम्प्लिकेट होकर जब हमारे डिपार्टमेंट्स में आता है तो हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेके जाएं। ऐसे पेशेंट जो कॉम्प्लिकेट होकर हमारे पास आते हैं उनका प्रोग्नोसिस हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट आप जानते होंगे अल्टीमेट होता है जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अफोर्ड करना और उसका फॉलोअप रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं उनमें जो ज़्यादा कॉमन और अहम है वो वायरल हेपेटाइटिस या वायरस की वजह से किए गए जिगर की सोजन है। इसको भी हम फर्दर आगे दो तरह के टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसको उर्फ़े आम में पीला यरकान या काला यरकान कहा जाता है। पीला यरकान जनरली हेपेटाइटिस ए या ई को कहा जाता है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग अपने आप से ठीक हो जाने वाली बीमारी है जिसमें कॉम्प्लिकेशन रेट या एक्यूट फल्मोनरी हेपेटिक फेलियर का रिस्क 1% तक होता है। इसमें हमारा पैगाम यही है कि गैर ज़रूरी दवाइयों से परहेज़ करें और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से जो ज़रूरी दवाई है वो लें और जिगर को टाइम दें और ये खुद ब खुद ए और ई की सिचुएशन में सेटल होके ठीक हो जाता है। जहाँ तक काले यरकान का ताल्लुक है, जिसको उर्फ़े आम में काला यरकान कहा जाता है, वो हेपेटाइटिस बी और सी को कहा जाता है और उसमें कुछ केसेस डी के भी शामिल हैं। हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है इसको काला यरकान इस वजह से कहा जाता है कि इसमें मरीज़ों की जल्द का रंग कई दफ़ा काला हो जाता है या काले रंग के पखाने मरीज़ को आते हैं, इस वजह से उसको फॉर्म में काला यरकान कहा जाता है। अगर उसका इलाज ना करें तो हेपेटाइटिस सी और बी में जो क्रॉनिक फेज में चले जाते हैं उनमें से एक सर्टन परसेंटेज और 30% है वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चली जाती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जिगर का सिकुड़ना जिसको उर्फ़े में सिरोसिस कहा जाता है और जिगर के अंदर रसोली बन जाना जिसको उर्फ़े में कैंसर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहा जाता है। जिगर की सिकुड़ने का अमल जिसको सिरोसिस कहा जाता है, सिरोसिस ऑफ लिवर के बाद इसकी लिवर की पेचीदगियाँ जिसमें पेट में पानी आ जाना, टांगों पे सोज होना, खून की उल्टी या काले पखाने आना, बेहोशी और गुमनामी हो जाना, जिगर की वजह से सांस के मसाइल होना या जिगर की वजह से गुर्दों की खराबी हो जाना अहम है। हेपेटाइटिस बी और सी की शरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हेपेटाइटिस बी के बारे में यह है कि इसकी शरह तकरीबन 2.5% के करीब है हमारी पॉपुलेशन में, और हेपेटाइटिस सी की शरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ है। 5% से लेकर तकरीबन 10% तक हमारी आबादी हेपेटाइटिस सी का शिकार है, और इसमें से अगर देखा जाए तो ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो मनी अर्निंग ग्रुप में है। तो आज के दिन का मेरा सबसे अहम पैगाम ये है कि इस वक्त जबकि हम कोविड-19 के मसले से निकल रहे हैं, मिसिंग द मिलियन हम लोग का मोटिव है, जिसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग कम्युनिटी में जिनको हेपेटाइटिस सी का जरासीम हो चुका है और उनको अभी तक इल्म नहीं है, उनके लिए पैगाम है कि वो अपना टेस्ट करवाएं, जिसकी सहूलियत तकरीबन तमाम हेपेटाइटिस में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, टीचिंग हॉस्पिटल में मुफ्त मैसर है। वहाँ पे जाके अपना टेस्ट करवाएं, अपने बीमारी के स्टेटस को जानिए। अगर आप पॉजिटिव हैं तो उसकी कंफर्मेशन वाले मज़ीद टेस्ट करवाएं और वहाँ के हेपेटाइटिस क्लिनिक के जो डॉक्टर्स तैनात हैं उनको मौका दें वो आपकी खिदमत कर सकें और आपको मुफ्त अद्वियात मैसर होंगी जिससे आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब का आमीन नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।